नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 16 जून मंगलवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि हर खबर आपके लिए सेलेक्ट कर लाई गई है। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें कोरोना वैक्सीन पर बिल गेट्स का दावा, महज इतने दिनों में मिलेगी सफलता, और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से अभी राहत नहीं, 2 हफ्ते तक हर दिन होगा महंगा। साथ ही जानेंगे मोदी सरकार का यह एक फैसला चीन को पड़ेगा भारी, होगा बड़ा नुकसान। अगले अपडेट में जानेंगे इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अफसर लापता, भारत ने पाक के उच्चायुक्त को किया तलब, और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न की सड़कों का नाम तेंदुलकर, विराट कोहली व कपिल देव के नाम पर रखा गया। साथ ही जानेंगे दिल्ली सरकार की तैयारी तेज, होटलों को अस्पताल बनाने का काम शुरू। अगले अपडेट में राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नेपाल में रोटी बेटी का संबंध, कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। अगले अपडेट में जानेंगे अब मंगलवार व बुधवार को मुख्यमंत्रियों से सीधी बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देश के इन राज्यों में पहुंचा मानसून, भारी बारिश की दी चेतावनी। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 10 रुपए की गिरावट के साथ 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 610 रुपए की गिरावट के साथ 47,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 47,000 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 49,440 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 49,450 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत 48,100 रुपए, और दिल्ली 24 कैरेट गोल्डपेज की कीमत आज 47,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि उनकी संस्था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का पूरा ध्यान कोरोना की वैक्सीन तैयार करने पर है। उन्होंने बताया कि यह फाउंडेशन 40 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है। बता दें कि अप्रैल के अंत में गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले 12 महीने में हम बड़े स्तर पर वैक्सीन तैयार करने में सफल हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल भी लग सकते हैं। अगली बड़ी खबर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। तेल कंपनियों की ओर से इन दिनों ईंधन के दामों में सोमवार को लगातार 90 दिन तेजी दर्ज की गई। बाजार के जानकारों को मानना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम से कम 2 हफ्ते तक हर दिन बढ़ोतरी होगी। दरअसल तेल कंपनियों की योजना है कि पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में 8 रुपए तक की वृद्धि करके लॉकडाउन के दौरान हुए अपने नुकसान की भरपाई कर ली जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं हो पाएगी। अगली बड़ी खबर में मोदी सरकार चीन से इंपोर्ट होने वाले एनिलाइन ऑयल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। एनिलाइन ऑयल का इस्तेमाल ड्रग, फार्मा और डाई इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। भारत सालाना 90 से 95 किलो मेट्रिक टन एनिलाइन ऑयल चीन से इंपोर्ट करता है। देश में 98% एनिलाइन ऑयल चीन से इंपोर्ट होता है। वाणिज्य मंत्रालय ने एनिलाइन ऑयल पर $150.80 प्रति मेट्रिक टन एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश की है। चीनी कंपनी पर करीब $56 प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से, और बाकी दूसरी कंपनियों पर $151 प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय को भेज दी गई है। अगली बड़ी खबर में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अफसरों के लापता होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया है, जिसके बाद सोमवार को पाक उप उच्चायुक्त दिल्ली में विदेश मंत्रालय पहुंचे। यह मामला हाल ही में उस विवाद के बाद सामने आया है जिसके तहत भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में निष्कासित कर दिया था। कुछ दिन पहले भी भारतीय राजनयिकों का पाकिस्तान में छिप कर पीछा किए जाने की बात सामने आई थी। अगली बड़ी खबर में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर में स्थित रॉकबेक नगर में एक क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है, और उस परिसर की सड़कों का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स के नामों पर रखा जा रहा है। इसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली, पूर्व कप्तान कपिल देव और महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। इसमें कई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के नाम भी हैं, और क्रिकेटर के नामों पर गलियों का नाम रखने के कारण खरीदारों को लुभाना है। ध्यान रहे दोस्तों, एकोलेड एस्टेट इस आवासीय परिसर का निर्माण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर में दिल्ली के बैंकेट हॉल, जिनमें अब तक शादियां होती थी, बारातियों को ठहराया जाता था, उनको अब हॉस्पिटल में तेजी के साथ तब्दील किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले 40,000 के पार पहुंच गए हैं। लगातार बेड की कमी झेल रहे कोरोना के मरीजों के लिए सरकार ने तेजी से तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली के तमाम होटलों और बैंकेट हॉल में कोरोना के मरीजों का इलाज और उनके बेड की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली सरकार ने करोल बाग सेंट्रल दिल्ली के तमाम होटलों को अस्पतालों के साथ जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है, और होटल मालिकों के साथ मीटिंग की जा रही है। सरकार की तैयारियों को देख होटल मालिकों ने भी अपने होटल के दरवाजे सरकार के लिए खोल दिए हैं। अगली बड़ी खबर में उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्चुअल रैली में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क भारतीय सीमा के भीतर ही है। सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर है, जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर जाती है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर भारत द्वारा बनाई गई सड़क ने नेपाल के लोगों के बीच कोई गलतफहमी पैदा की है तो इसे बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को बल देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती है। उन्होंने चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा नेपाल यह सब किसी और के इशारे पर कर रहा है।
अगली बड़ी खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार और बुधवार को बारी बारी से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता करेंगे और उनसे उनके राज्य के हालात का जायजा लेंगे और अनलॉक 1 के अनुभवों को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को दोपहर को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और प्रशासकों से बातचीत करेंगे। अगली बड़ी खबर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सोमवार को गुजरात में दस्तक देने के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों व पूर्वी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान पर बना ईस्ट वेस्ट ट्रफ गंगी पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ गया है। इस ट्रफ के प्रभाव की वजह से अगले 2-3 दिनों में महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में भारी बारिश का अनुमान है। अगले 2-3 दिनों में कोंकण व गोवा, महाराष्ट्र, उप हिमालयी, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने का अनुमान है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।